नमस्कार। अगर मैं आपको कहूं कि एक 10 साल के बच्चे ने तेजस्वी का सपना, महागठबंधन की जो पूरी रणनीति को ध्वस्त कर दिया, तो आप मानेंगे क्यों? क्योंकि अब तक मैंने जितने वीडियोस पे बनाए हैं, उपचुनाव पे, बिहार के चुनाव को लेकर के 5 वीडियो मैंने बनाए, हर एक चीज़ उनकी सच साबित हुई है। और चुनाव से पहले बनाए, चुनाव के बाद तो कोई भी विश्लेषण कर देता है, लेकिन असली विश्लेषण और असली जो सटीक जानकारी वही है जो नतीजों से पहले दी जाए। तो 14 तारीख को जो आज नतीजा है, उससे पहले मैंने 5 वीडियो बनाई थी, पांचों के पांचों सटीक हुई हैं। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने उन्हें इतना प्यार दिया। खैर, अब बात करते हैं आज की। मैं आपको क्या कहा कि 10 साल के बच्चे ने तेजस्वी का सपना तोड़ दिया, राहुल गांधी को जो है पीछे छोड़ दिया, और जो है ना पूरे के पूरे जो महागठबंधन है उसको ऐसी गति पर पहुंचा दिया कि उससे शायद उबर ना पाए, समय लगेगा बड़ा। बिल्कुल ठीक सुन रहे हैं आप, और ठीक मैं कह रहा हूं। आपको इसी वीडियो में बताऊंगा ऐसा कैसे हुआ, और कौन है वो 10 साल का बच्चा, और उसका क्या होगा। अब ऐसा नहीं कि जिसने इतने बड़े महागठबंधन को, तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनने से रोक दिया, उस बच्चे को कुछ नहीं होगा तो जरूर। और उस बच्चे को कौन बचाएगा, कैसे होगा, इस वीडियो में पूरी जानकारी देखिएगा। आपको मैंने कहा कि 10 साल के बच्चे ने हराया है। अब मैं आपको बताता हूँ, जब बिहार का चुनाव शुरू हुआ तो बात ये हुई कि भाई जो महागठबंधन है, जो उसमें जो राहुल गांधी, तेजस्वी यादव, तमाम तरह के लोग थे, पूरे लगे हुए थे कि अब की बार तो नीतीश कुमार को हटा ही देना है। लेकिन नीतीश कुमार के बारे में ये कहा जाता है कि भाई लोग जो है ना अपने कुंडली में राजयोग लिखवा कर आते हैं, वहीं राजयोग की कुंडली में जो है नीतीश कुमार लिखे हुए हैं। मैंने बिल्कुल ठीक कहा, दोबारा रिपीट करके सुनिएगा, इसको रिवाइज करके अपने दोस्तों के साथ चाय पीते हुए सुनाइएगा, इसको मजा आएगा जो मैंने कहा नीतीश के बारे में। तो कहावत कही, बहुत अच्छी कहावत है वो। तो मैं बता दूं, 10 साल के बच्चे ने पूरी की पूरी महागठबंधन की रणनीति को कचुम्बर कैसे करते हैं, जिसको ऐसे कहते हैं ना कि बिल्कुल ऐसा कर दे कि उनकी भैंस जो है पानी में गई। किसकी? लालू यादव की चारे वाली भैंस नहीं, जो चारा खिलाते थे वो तो दूध दी, उनको तो महल वहल बना दिए उस भैंस ने तो इनके। लेकिन जो फिलहाल वाली भैंस थी, वो इनके जो सपने थे, जिस भैंस पे सपने लेके घूम रहे थे कि हम मुख्यमंत्री बनेंगे, वो भैंस पानी में चली गई है। हुआ क्या कि देखिए, मोदी ने जो अपने शुरुआत में अटैक किया, जो महागठबंधन पे अटैक किया, और महागठबंधन के सबसे पहले मजबूरी में से ही जो चेहरे घोषित हुए थे, तेजस्वी यादव। अब तेजस्वी यादव के साथ उनके पिताजी की एक लेगेसी लगी हुई है। लेगेसी का लगा हुआ मतलब उनके एक नाम लगा हुआ है। जैसे हमारे गांव में कहावत होती है ना, ये उसके हो गए कि ये उसके हो गए, तो इसके साथ लगा हुआ है जंगल राज। जंगल राज का मतलब ये होता था कि लालू यादव के टेन्योर के दौरान, जब लालू यादव मुख्यमंत्री रहे, तो उसमें बिहार में ऐसे ऐसे कांड हुए कि लोग हैरान रह गए, डर गए। जिन्होंने वो राज देखा है, वो दौर देखा है, जिसको जंगल राज कहा था, एक हाई कोर्ट ने टिप्पणी दी थी, उसी के बाद जंगल राज के नाम से फेमस हुआ था ये। उसको पीछे छुड़ाने के लिए तेजस्वी यादव लगातार कोशिश कर रहे थे, और लगभग कामयाब भी हो गए थे कि कोई नई घटना हुई नहीं, कुछ नहीं हुआ। तो हुआ क्या, इसमें बीच में जब उससे जो है जंगल राज से पीछे छुड़ाने की कोशिश कर रहे थे, 4 नवंबर को तेजस्वी यादव की आरजेडी की एक उम्मीदवार की सभा थी। उस सभा में एक 10 साल का बच्चा मंच पे गया, और बच्चे ने नाचते गाते इठलाते उठलाते उसने कहा कि जैसे ही तेजस्वी भैया की सरकार आएगी, हम कट्टा लेके घूमेंगे। मतलब उसने कहा, तो उसने बिहारी लैंग्वेज में, जो भी वहाँ की है लैंग्वेज है, उसमें कहा उसने, उसका मतलब लेकिन यही था कि तेजस्वी भैया की सरकार आने दो, हम इस कट्टा लेके घूमेंगे। अब 10 साल के बच्चे ने जैसे भरे मन से कहा, और उस पर जो तालियां बजी आरजेडी की सभा में, अब भैया हमारे जो मोदी जी हैं, मोदी जी तो मोदी हैं, इनको तो कोई पकड़ नहीं सकता, ये उसको ले उड़े। मतलब बच्चे को नहीं ले उड़े, ना तेजस्वी को ले उड़े, लेकिन ले उड़े 10 साल के बच्चे ने जो कहा कि भाई भैया को आने दो, तेजस्वी भैया की सरकार आने दो, हम कट्टा लेके घूमेंगे, लठ लेके घूमेंगे। अब लठ और कट्टे को मोदी जी ले उड़े। हर सभा में उन्होंने कहा कि देखो 10 साल का बच्चा अगर ये कह रहा है, तो जंगल राज आप देख लीजिए कैसा है। तो जंगल राज का जो भूत है वो, मतलब कि देखिए, राजनीति में जो कंकाल होते हैं और भूत होते हैं, वो कभी ना तो उनका पिंडदान किया जाता है, ना कंकाल बिल्कुल परमानेंटली दफनाए जाते हैं। वो किसी कोने में अलमारी में रख दिए जाते हैं, जरूरत के हिसाब से वो भूत भी निकल जाते हैं और कंकाल भी निकल जाते हैं। तो जंगल राज का भूत और कंकाल, जिसको एनडीए पूरी कोशिश कर रहा था निकालने की, लेकिन पूरी तरह से निकल नहीं पा रहा था, वो 10 साल के बच्चे ने जब ये कहा कि तेजस्वी भैया की सरकार आने दो, तो हम कट्टा और जो है लठ लेके घूमेंगे, उसने उस कंकाल को और भूत को वापस जो है ना, गड़े मुर्दे को, जो जिसको कहते हैं गड़े मुर्दा, उखाड़ दिया। तो मुर्दा तो राजनीति में कभी गड़ता ही नहीं है, अलमारी से बाहर आ गया, और जो जंगल राज का जो भूत था वो दोबारा से जो लोगों को डराने लगा। इतना बड़ा ऐसा बन गया जंगल राज का जो भूत है, जिन लोगों ने, खास करके जो 40 साल से ऊपर के हैं, जिन्होंने वो दौर देखा है, और नए वालों ने सुन सुन के कि भाई देखो फेसबुक है, सोशल मीडिया है, इसके फ़ायदे तो नुकसान भी हैं। अब ऐसी ऐसी कहानियाँ चली जंगल राज की, जो है लालू के दौर में, कि ये हो जाता था, वो हो जाता। हालांकि एक तो सच थी। जैसे एक कहानी तो मैं आपको बता ही देता हूँ, चलो आप कीमती दर्शक हैं अपने, कहानी तो मैं बता ही देता हूँ। एक बार जो है ना, लालू के साले की लड़की की शादी थी,
उसमें लालू जी भी थे शामिल हमारे, इनकी बेटे की शादी थी, तो वहाँ पे जो गाड़ियाँ चाहिए थी बारातियों के लिए। तो इनके साले, लालू साहब के साले ने क्या किया, बड़े फेमस साले रहे हैं इनके भी जो है, बाद में इनसे खट्टा खोल हुई इनकी जो है, अलग अलग हो गए। तो साले साहब ने क्या किया कि टाटा के जितने शोरूम थे पटना में, वहाँ से सब गाड़ियाँ उठा ली, नई गाड़ियाँ बिल्कुल टाटा की, और अपने बारातियों को उनके इस्तेमाल में लगा के दे दी। बड़ा बवाल हुआ उस पर। ये तो बड़ी घटना बता रहा हूँ आपको, इससे तो बहुत बड़े बड़े कांड हुए हैं। तो भले उसमें टाटा ग्रुप से भी इनकी बिगड़ गई थी। उसके बाद वहाँ पे उद्योगपति ने प्लान भी किया, वहाँ पे पटना से का मतलब बिहार से ही प्लान किया। तो अब जैसे मैंने स्टार्टिंग में कहा था ना कि नीतीश कुमार जो है अपना, जो कि भाई लोगों की जो है कुंडली में राजयोग लिखा होता है, नीतीश कुमार ऐसे व्यक्ति हैं जो खुद जो है ना राजयोग की कुंडली में लिखे हुए हैं। तो अब नीतीश कुमार का आखिरी चुनाव लगभग ये प्रचारित किया गया कि बीमार भी है, तमाम चीज़ें की गई, लेकिन जो जंगलराज का जो भूत निकला है 10 साल के बच्चे से जो कहा गया, उसके बाद जो सोशल मीडिया पे इसकी बाढ़ आई, इसके मीम्स की बाढ़ आई, जंगलराज का जो लोगों ने अपने काउंट बताने शुरू किए कि भाई ऐसे ऐसा हो जाता था, अब रात को इस टाइम नहीं निकल पाते थे, दुल्हन लूट ली जाती थी, वो कर ली जाती थी। तो वो भूत ऐसा निकल गया बाहर कि तेजस्वी यादव और पूरा महागठबंधन चाह कर भी उस जिन को, उस भूत को वापस बोतल में नहीं डाल पाया। और वो ऐसा मतलब बच्चे बच्चे में ऐसा चिपका, बच्चे बच्चे का मतलब है जो घर घर में ऐसा चिपका, खास करके महिलाओं में ऐसा वो डर बैठा। उस 10-10 साल के बच्चे ने जो कहा था कि तेजस्वी भैया की सरकार आने दो, हम कट्टा उलट लेके घूमेंगे, उससे महिलाएं तो इतनी डरी कि जो आंकड़े आ रहे हैं उस आंकड़ों के हिसाब से तो लगभग 80% जितने मुसलमान भी आज तक जो है ना बीजेपी के खिलाफ वोट नहीं देते, महिलाओं ने आरजेडी के और महागठबंधन के खिलाफ वोट दे दिया नीतीश कुमार और बीजेपी को। और यही कारण रहा है कि नीतीश कुमार अपने जीवन का सबसे बेहतर प्रदर्शन कर रहे हैं, और बीजेपी कर तो प्रदर्शन कर ही रही है कि बीजेपी के पीछे तो मोदी जी खड़े हैं, और मोदी जी कोई मौका छूटते नहीं। तो जो 8 साल के, जो 10 साल के बच्चे ने जो कहा कि तेजस्वी भैया की सरकार आने दो, हम कट्टा उलट लेके घूमेंगे, तो उसको लेकर के मोदी जी ऐसे उड़े कि अब भी आसमान में है। और उसने जो है ना पूरा का पूरा महागठबंधन के जो सपनों को जो है चकनाचूर कर दिया। और उनकी जो भैंस है मुझे लग रहा है कि स्थायी रूप से पानी में चली गई, शायद बाहर नहीं निकलेगी अब वो, क्योंकि अब दोबारा तो तेजस्वी चुनाव नहीं लड़ पाएगा। क्यों नहीं लड़ पाएगा वो मैं अपने जो अभी इसमें वो डालूंगा, उसमें प्लेलिस्ट डालूंगा, उसमें कहानी है क्यों नहीं लड़ पाएंगे। तेजस्वी का आखिरी चुनाव था, लोग कहते हैं कि ये नीतीश कुमार का था, नहीं, ये तेजस्वी का आखिरी चुनाव था। और 10 साल के बच्चे ने जो तेजस्वी के जो राजनीतिक भविष्य का कबाड़ा किया है, उस बच्चे का हालांकि बताते हैं कि पुलिस केस हो गया उस बच्चे के खिलाफ, अब होगा क्या है तो सरकार अब नीतीश कुमार की आई गई है तो वो पता चलेगा। लेकिन हाँ ये है कि एक 10 साल के बच्चे ने पूरे महागठबंधन को ऐसा, उसके सपने को ऐसा चकनाचूर किया, ऐसा उन्होंने कबाड़ा किया इसका पूरा, कि उनको जो कहते हैं ना कि भाई उनके हाथ पल्ले कुछ नहीं लगा, खाया पिया कुछ नहीं, गिलास थोड़े बाहर आना, ये स्थिति हो गई। और जो तेजस्वी यादव ने धमकी दी थी अधिकारियों को कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे, एक भाई ने तो कह दिया था, इनका सांसद है, उनका नेता है, वो कहते नेपाल बना देंगे इसका जो है ना बिहार का। अब उनके साथ क्या होगा ये तो समय बताएगा। लेकिन ये है कि तेजस्वी यादव का कबाड़ा, तेजस्वी यादव के सपनों का कबाड़ा, महागठबंधन की राजनीतिक महत्वाकांक्षा का कबाड़ा एक 10 साल के बच्चे ने कर दिया। जो कहते हैं बच्चों को कभी छोटा नहीं समझना चाहिए, ये बच्चा इतना खोटा निकल गया कि उन्हें भरी सभा में जो मंच पे बोला और नाच गा के बोला, लोगों ने जो ताली बजाई, जो लोगों की वीडियो रिकॉर्डिंग करी, उसने ऐसा राजनीतिक बवंडर खड़ा किया, जंगलराज का इतना बड़ा भूत बना दिया हो कि वो जिन जो है अब भी नहीं निकल पा रहा। और वो स्थिति ये होगी, अगर इस राज्य में कुछ गड़बड़ होगी तो ठेकरा इन्हीं के ऊपर फूटेगा। किसके ऊपर? ये महागठबंधन के ऊपर। तो कहा जा सकता है कि भाई इस 10 साल के बच्चे ने, भले उसके खिलाफ केस कर दिया गया हो, कुछ भी हो, लेकिन इस 10 साल के बच्चे ने वो कट्टा वाला बयान दे करके, और वो भी भरे मंच से और ताली बजवा करके वो ऐसा कबाड़ा किया है महागठबंधन का कि इससे नहीं उभर पाएंगे अभी। हो सकता है बच्चों को देख के डरे भी अभी ये, लेकिन चलो समय बताएगा। लेकिन हाँ कि 10 साल के बच्चे ने जो है नीतीश कुमार का जो है ना बिल्ली के भागो छीका फोड़ दिया या टूट दिया जो है। और मोदी जी को तो खैर चल ही रहे हैं, जो हार की जो निराशा थी 2024 के बाद, वो अब धीरे धीरे वो निराशा जो है ना फिर से ताकत में बदल रही है। तो 10 साल के बच्चे ने जो कायाकल्प की है, 10 साल के बच्चे ने जो किया है, उसको महागठबंधन कभी भूलेगा नहीं। भूलेगा तो वैसे एनडीए भी नहीं, क्योंकि फायदा तो उसकी वजह से इनका हुआ ही है। चलिए अगले अपडेट के साथ फिर मिलेंगे। इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। नमस्कार।